हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बॉस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रुबीना दिलाइक के नाम है और मैं रिव्यू करूँगा दो लोगों का जिन्होंने इस हफ्ते या पिछले लास्ट 3 दिनों में रुबीना को परेशान किया है, फ्रस्ट्रेट किया है और अपसेट किया है और साथ साथ इमोशनली वीक किया है। वो है एक सदस्य घर के अंदर, एक इंसान घर के बाहर। जी हाँ, घर के अंदर अर्शी खान और घर के बाहर मिस्टर सलमान खान। ताज्जुब हो रहा होगा आपको कि मैं सलमान खान को क्यों इन कंटेस्टेंट के साथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अर्शी खान में इतना दम नहीं है कि वो रुबीना दिलाइक को इमोशनली वीक कर दे। मगर इसमें अगर इमोशनली वीक हुई है रुबीना और उसका मोरल डाउन हुआ है तो उसके पीछे हाथ है सलमान खान का। जैसे कि हम इस सीज़न में देखते आ रहे हैं, सलमान खान के लिए सबसे इजी टारगेट, सबसे सॉफ्ट टारगेट इस सीज़न में रुबीना दिलाइक ही हैं। अगर आपने शुरू से बिग बॉस देखा हो तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे बिग बॉस 13 में सलमान खान का सॉफ्ट टारगेट थे असीम रियाज। उनकी हर अच्छाई वो नज़रअंदाज करते थे और उनकी हल्की हल्की बातों को वो इस तरह घसीट के उनको इतना जलील करते थे, इतना मोरल डाउन करते थे उनका। वो हमने देखा था इस सीज़न में वही काम वो रुबीना के साथ कर रहे हैं। रुबीना सबसे ग्रेसफुली खेलती आई है, सबसे डिग्निफाइड कैरेक्टर, सबसे डिग्निफाइड कंटेस्टेंट और स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड वुमेन कंटेस्टेंट है इस शो की। इसके बावजूद भी सलमान हमेशा उनको ह्यूमिलेट करते नज़र आते हैं, बीच बीच में तंज कसते नज़र आते हैं। घर का कोई भी मैटर होगा, किसी का भी इशू होगा, किसी ने भी हफ्ते भर में तहलका मचाया होगा और बदतमीज़ियाँ की होंगी, मगर सलमान खान का जो बिल है वो हमेशा वो फाड़ते हैं रुबीना दिलाइक पे। इस हफ्ते भी वही किया। हमें उम्मीद थी कि जैस्मिन वसीम की अच्छी क्लास होगी और निकी तंबोली की भी उनकी क्लास हुई, मगर उन्होंने घूम फिर के जो बिल फाड़ा 1 घंटे के एपिसोड में 45 मिनट उन्होंने रुबीना दिलाइक को दिए और उनको छोटी छोटी बातों पर उनको इतना जलील करते आ रहे हैं। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है रुबीना दिलाइक से। इस बारे में हम बात करेंगे। अर्शी खान का रवैया देखा होगा आज भी। सलमान खान ने उनका कॉन्फिडेंस जो है इतना बढ़ा दिया कि वो आप ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका है। आज के एपिसोड में देखा आपने कि किस तरह राखी और निकी तंबोली की कुछ कपड़ों को लेकर, लगेज रूम को लेकर बहस होती है, उसमें भी कूद पड़ती हैं, बड़बड़ करने लगती हैं। लगेज रूम में जब सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ भी वो कूद पड़ती है, वहाँ भी वो रुबीना को ताने मारने से नहीं पीछे हटती। ठीक है। और उस दिन भी जब सलमान खान मौजूद थे उनके सामने, जब वो ब्रेक पे गए थे, उन्होंने उनके ख़ानदान के बारे में बोला, रुबीना के ख़ानदान के बारे में, मगर सलमान ने ये टॉपिक्स नहीं उठाए क्योंकि सलमान के लिए एक ही टारगेट है, एक ही टीआरपी है और एक ही इंसान है जो उनको गलत लगती है, वो है रुबीना दिलाइक। जब सलमान खान उनकी छोटी उंगली को मिडिल फिंगर का नाम दे सकते तो वो क्या नहीं कर सकते। सलमान खान, आप ना जब वीकेंड के बारे में आते हो ना, आप कसम से बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ इंसान लगते हो जब आप अननेसेसरी किसी को टारगेट करते हो। आप एक होस्ट हैं, आप शो मेकर नहीं हैं। अगर आप शो में आपका इन्वॉल्वमेंट है भी तो आप अपनी दोनों आंखें और दिमाग खोलकर वीकेंड का वार एपिसोड करा करें। ये आपको एडवाइस है हम लोगों की। बिकॉज जो हम देख पाते हैं हमें ये लगता है कि आपका सॉफ्ट जो टारगेट है वो रुबीना ही रहती है हमेशा। उम्मीद थी कि जैस्मिन को बहुत बुरी लताड़ पड़ेगी, निकी को बहुत बुरी पड़ेगी, मगर बिल फाड़ा आपने रुबीना दिलाइक पे। क्यों इतनी बदतमीजी करते हैं आप रुबीना दिलाइक से? सिर्फ इसलिए कि वो आपको जवाब नहीं देती। इस घर में जिससे भी आपने कभी कुछ हल्का फुल्का भी डांटा होगा, वो इस घर में क्या है ना, रुबीना के अलावा जितने भी हैं, मतलब मैं उनकी तारीफ करूंगा इस मामले में कि जवाब देने में, जस्टिफिकेशन देने में एक से एक तुर्रम खां है इस घर में। गलती की होगी तो भी वो जवाब देने में माहिर है, मगर इनके केस में क्या है ना, रुबीना और अभिनव के केस में ये गलती नहीं भी करी होगी और सलमान खान कुछ बोल देंगे ना, ये जवाब नहीं दे पाते बॉस। वीकेंड के बाद में हमने देखा जब सलमान जो राखी के साथ जो कुछ भी हुआ वीक में, जो जैस्मीन ने किया और निकी तंबोली साथ में थी, रुबीना हल्का सा हंसी थी वहाँ उस चीज़ के लिए मैंने भी क्रिटिसाइज किया था उनको। बट उन्होंने शुरुआत कैसे की, रुबीना आप तो छुपी रहिए, आप तो ये कीजिए, आप तो ये हैं वो हैं। उस वक्त रुबीना ने स्माइल दी और सलमान को उस पर भी आपत्ति हुई। रुबीना ने स्माइल क्यों दी? रुबीना की स्माइल अपने आप में ये कह रही थी कि सर देखो, यहाँ भी आप मुझे ही बोलोगे, ये स्माइल थी उनकी। वहाँ से फिर निक्की ने भी कुछ बोला तो सलमान ने निक्की को भी तब झाड़ लगाई। अच्छा, पर निक्की ने कम से कम ये बोलने की हिम्मत तो की ना, सर मैंने कहाँ बोला था, वो तो जैस्मीन ने बोला था। अब क्या है ना कहीं मुझे लगता है रुबीना जो है ना, वो सलमान के सामने देखो,
सलमान खान सुपरस्टार है, वो उम्र में बड़े हैं, सीनियर भी हैं एज एन आर्टिस्ट, उनकी इज्जत करना है, शो के होस्ट भी हैं, उनकी इज्जत करनी है, ठीक है, उनकी बात माननी है, ठीक है। बट जहाँ आप सही हो, आप गलत नहीं हो, तो आपको सलमान से डरने की क्या ज़रूरत है? आप सलमान को जवाब दे सकते हैं ना। हमने ये तो नहीं कहा कि आप डिसरिस्पेक्ट कीजिए, आप रिस्पेक्ट करते हुए भी तो जवाब दे सकते हैं ना। जब आप गलती नहीं है तो आप तो अपने लिए भी नहीं बोल पाते सलमान के आगे, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है सलमान के आगे। जैस्मिन ने आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन का टैग दिया, राहुल वैद्य ने आपको डोमिनेंट अथॉरिटेटिव का टैग दिया। लगता है शायद उसके बाद उस 2 टैग्स को पूरे घर वालों ने आपके अगेंस्ट हमेशा इस्तेमाल किया। पूरे घर वाले हमेशा आपके अगेंस्ट रहते हैं, आपको क्या कुछ नहीं कहते, ये मैंने पिछली वीडियो में बोला है। फिर भी आपने कभी उन मुद्दों को इशू नहीं बनाया, कभी सलमान ने उठाया नहीं, वो भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। मगर एक बात समझ नहीं आती, इतना कैसे बर्दाश्त करते हो यार? सलमान खान जब आप पे झूठे आरोप लगाते हैं, आपको झूठा ह्यूमिलेट करते हैं, आपको झूठा ब्लेम करते हैं, आपको ह्यूमिलेट करते हैं, आपको वहाँ बोलना चाहिए सर, जब मैं इसका पार्ट ही नहीं थी ह्यूमिलेशन का, जब मैंने राखी को ह्यूमिलेट ही नहीं किया, मैं हंस रही थी, उसके लिए मैं गलती मानती हूँ, पर इसके अलावा आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, आप मुझ पर क्यों बिल फाड़ रहे हैं? ये बोल देना चाहिए यार। कुछ भी होता है, उन्होंने जस्मीन को डांटा, बड़े प्यार से समझाया, इतना कुछ होता है घर पे, कभी वो इतने हार्श नहीं होते। रुबीना के मैटर पे वो 2 मिनट लगाते हैं हार्श होने में। आज देखो अर्शी खान की बदतमीजियाँ, पिछले हफ्ते वीकेंड के बाद में सलमान ने अर्शी खान को डांट लगाई थी, अर्शी खान उठ के वहाँ चले गए थे, डिसरिस्पेक्ट किया सलमान को, ठीक है। सलमान ने अली को डांटा तो अली ने कॉन्फिडेंटली, क्योंकि अली को लगा कि मैं गलत नहीं हूँ, तो अली ने चीखते हुए चिल्लाते हुए अपना पक्ष रखा। राहुल वैद्य के साथ भी ये हुआ था, सलमान ने जब उनको ब्लेम किया था, उन्होंने चीखते चिल्लाते हुए अपना पक्ष रखा। अर्शी खान ने बदतमीजी करती हुई चली गई थी उस दिन उठ के, हैं। मगर जब बात अभिनव और रुबीना की आती है, इन पे कोई झूठा इल्जाम लगाता है या सलमान खान पे झूठा इल्जाम लगाते हैं, इनको ब्लेम करते हैं, इनको डांटते हैं, ये चुपचाप इनकी गलती होगी या नहीं होगी चुपचाप सुनते रहते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं रुबीना तो। क्यों डरते हो सलमान से इतना यार? जब हम ऑडियंस देख रहे हैं, हमें पता है कौन सही है कौन गलत है, सलमान की जो जजमेंट है वो फाइनल तो नहीं है ना। सलमान सही हो जरूरी भी तो नहीं है, सलमान का अपना रीजन भी हो सकता है पर्सनल, जो कि आपके लिए तो है ही, जो हमें दिख रहा है। तो आप क्यों सलमान के जवाब दे दो उनको यार, जब आप गलत नहीं हो। आपको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए सर, इस लड़की ने, अर्शी ने मुझे क्या कुछ नहीं किया, कभी आपने उस मुद्दे पर बात की? इसने मेरे खानदान के बारे में बोला, आपने ये मुद्दा, आपने इसको डांटा नहीं, मगर मैंने उंगली का दिखा दिया, आपने मुझ पर इतना वो कर दिया, पूरा बिल फाड़ दिया। रुबीना को बोलना चाहिए अपने अंदाज में, नॉट लाइक दिस, बट अपने अंदाज में बोलना चाहिए ना। अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगी, चुपचाप बिना गलती के भी सुनती रहोगी, तो लोग आपको टारगेट करेंगे। इवन सलमान खान का हम जानते हैं, जो उनको पलट के जवाब देते हैं, सलमान खान उनसे कभी पंगे नहीं लेते, पर जो चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं, सलमान खान उन पर और ज़्यादा भड़कते नजर आते हैं। ये हम देख ही चुके हैं पिछले सीजन में, इस सीजन में। तो अपने लिए आवाज़ उठाइए, आप कमज़ोर मत बनिए, आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन और एरोगेंस का टैग इतना सीरियसली मत लीजिए। लगता है आप अफेक्ट हो गई हैं उस चीज़ से, और पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है। बोल दीजिए हाँ मैं घमंडी हूँ, मेरे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन है, तुम्हें क्या करना है, मेरी मर्जी, जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, सफाई मत दो। और अर्शी खान, इन मैडम को तो तमीज़ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर कोई सलमान को देता है वीकेंड के बाद पे तो रुबीना दिलायक है, इसके बावजूद भी रुबीना दिलायक को सुननी पड़ती है सलमान की। तो सलमान को तो साफ है कि भैया जो झुकता है उसको और झुकाते हैं, जो चढ़ जाता है उसके सामने चुप हो जाते हैं। सलमान को तो भैया धन्य हो सलमान खान, आप पता नहीं कौन सी होस्टिंग करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है एक शादीशुदा कपल से, उनके पीछे पड़े रहते हैं आप। सलमान खान सुधर जाइए यार, आप कवारे हैं, आपको सिर्फ कवारे पसंद आते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, आई डोंट नो। सलमान खान, यू आर नॉट गुड होस्ट व्हेन कम्स टू बिहेव विद रुबीना दिलायक इन दिस सीजन। जो हमने देखा, जहाँ गलत है डांट होना, पर गलत तो और भी होते हैं और लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ, आप हल्के बड़े प्यार से बड़े सॉफ्ट अंदाज में डांटते हैं। अगर रुबीना ने उंगली भी उठा दी, खांस भी लिया, मैं तो जीना हराम कर दूंगा, मैं तो ब्लेम कर दूंगा, मैं तो परेशान कर दूंगा। घर पे कम, बाहर ज़्यादा परेशान करते हो सलमान खान आप उनको। कितना रो रही थी बेचारी आज, बड़ा बुरा लगा उनको रोते हुए देख के। अर्शी खान बदतमीज़ है जो दिख रहा है, पूरे घर पे इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है, मैं ये कर दूंगी, मैं फुटेज करूंगी। अर्शी खान मैडम, आपको बिग बॉस यूज़ कर रहे हैं कंटेंट के लिए, आप कंटेंट देते रहिए, कैरेक्टर दो,
आपके हाथ में ही है ना। कंटेंट से कुछ नहीं होता, कैरेक्टर भी तो होता है। थोड़ा कैरेक्टर भी तो दिखाइए अपना। आप जैस्मीन से पंगे लेके दिखाइए, आप अली से पंगे लेके दिखाइए, आप एजाज से पंगे लेके दिखाइए। आप पंगे किससे लेते हैं? रुबीना से, क्योंकि वो आपके लेवल में गिर नहीं सकती। आप पंगे किससे लेते हैं? अभिनव से। वो अपनी बीवी के अलावा किसी और को डांट पाते नहीं है, अपनी बीवी के अलावा किसी और पे भड़क पाते नहीं है। ठीक है, अभिनव का क्या है, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। अभिनव पे आता हूँ अपना। अभिनव और रुबीना के बीच बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और अभिनव को हमने देखा है कि वो बहुत केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी वाइफ को, जो कि बहुत अच्छा पार्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्यार प्रोटेक्ट नहीं करते या प्यार नहीं करते, करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। बट वो अपने आप को कुछ ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं व्हेन कम्स टू रुबीना। वो जिस तरह से रुबीना को बोलते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना। रुबीना भी आज भी रुबीना ने बोला कि आपकी कई चीज़ें जो आप गलत करते हैं, मगर फिर भी मैं आपको नहीं टोकती ना, पर आप क्यों मुझे एडवाइस दे रहे हैं जब मैं वैसे ही परेशान हूँ? अरे यार, सलमान खान तो कह रहे हैं और आप और परेशान कर रहे हैं उनको ये कह के कि आपने नींद का मुद्दा क्यों उठाया। भैया, नींद बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम भी अगर कोई हमें नींद से उठा दे ना, हम भी परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि क्यों उठाया। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सलमान ने कह दिया कि पत्थर की लकीर हो गई। आप नेशनल टेलीविज़न पे अपनी बीवी को कई बार गलत दिखाते हैं। आज उनके नाम पे जो टैग बना है डोमिनेंट और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह कहीं ना कहीं आप हैं। क्योंकि जिस तरह से आप बोलते हैं रूबी मुझे बोलने दे वगैरह वगैरह जो करते थे ना, कहीं ना कहीं उसी का फलस्वरूप ये टैग उनको मिला है। इसके परिणाम स्वरूप ये टैग उनको मिला है। आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, मानते हैं, आप प्रोटेक्ट करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपकी हरकतें जो है ना, वो उसकी वीकनेस भी बन जाती हैं। आप जिस तरह से बोलते हैं कि ये मत कर, ये तू गलत कर रही थी। अरे बंदा वैसे परेशान है, कुछ कर रहा है अपने लिए, तो आपको प्रॉब्लम है। भैया, इतना संत आदमी बन के कोई नहीं जीता। अच्छा दिखना अलग चीज़ होती है, अच्छा आप हो, मगर जब कोई आपको अंड संड बोल रहा है, गलत गलत बोल रहा है, गंदगी निकाल रहा है आपके लिए, आप उस लेवल पर मत जाओ, मगर जवाब तो दो। आप तो ये भी कहने से कतरा रहे हैं कि नींद के लिए क्यों बोल दिया। सलमान खान, आप बेवकूफ़ हैं यार। रुबीना दिलाई को यह किसने दिया कि नींद के लिए किसने रूल बनाए? रूल तो फिर बहुत कुछ है घर पे। तो वो पपलू की बसता है जब बंदे सोते हैं, सुबह सुबह क्यों बसता है? नींद एक्स्ट्रा नहीं लेनी चाहिए ना। बिग बॉस सोने नहीं देता, फिर वो पपलू बजा जाता है। अगर रात को टाइम पे सोना है तभी तो टाइम पे उठ पाएंगे। सलमान खान, आप तो धन्य है भैया, रुबीना की हर बात आपको गलत लगती है। और अभिनव शुक्ला, जिस तरह से आप जिस अथॉरिटेटिव टोन पे आप अपनी वाइफ से बात करते हैं ना, जिस गुस्से में जो भी होता है, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे कोई नहीं सुनता। आप अपनी बात रख दीजिए। जिस तरह से आप रुबीना के सामने चिल्लाते हैं या रुबीना को करते हैं ना, थोड़ा डोमिनेट करते हैं, जिस तरह से आप जब आप दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, उस तरह से घर वालों पे थोड़ा रौब जमाइए, तभी आपको सीरियसली लेंगे। मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था आपके बारे में, थोड़ा सा जोश दिखाइए, थोड़ा सा एजाज की तरह बनिए, थोड़ा सा अली की तरह अग्रेसिव बनिए, राहुल की तरह बनिए, तभी आपकी इज्जत करेंगे। आपकी इज्जत कौन कर रहा है घर पे? अच्छा इंसान बोल के नहीं होता। जब लड़ना होता है तो आपसे कोई भी लड़ जाता है, आपकी वाइफ से भी लड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर दे दिया सबने कि डोमिनेट है, ये है, वो है, उनको प्रेशर दे दिया, वरना उनसे जितना इनकी बस की बात नहीं थी। और आप और बीच में घुस के कि आपने ये गलत किया रुबीना, ये करके आप उसको और कमज़ोर कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ अभिनव ताकत है, स्ट्रेंथ है, वहीं वीकनेस भी है उनकी। दुनिया बोलती है बोले यार, जब पति बोलेगा कि यार तू खराब है, तू गलत है इस पॉइंट पे, तो फिर बंदे का तो हौसला टूटेगा ही ना। तो गाइज, रुबीना को स्टैंड लेना चाहिए। सलमान अगर गलत है तो हैं, उनको बोलना चाहिए सलमान साहब मैं एग्री नहीं करती इस चीज़ से, या फिर ये रीज़न है, आप इसको बोलें, इसको कभी नहीं बोलते, बोल दें। रुबीना दिलायक, काम आपकी मेहनत से मिलेगा आपको, सलमान खान नहीं देंगे काम आपको। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, सीनियर हैं, आदर कीजिए, सुनिए, एडवाइस मानिए। जहाँ गलत सलमान खान है वहाँ उनको अपना पक्ष रखिए, चौड़े में रखिए। आपको बैकफुट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप हाथ उस दिन से जोड़ने लगी हैं जब से आपको डोमिनेट और एरोगेंस कहा गया है। नहीं है आप एरोगेंस, नहीं है आप डोमिनेंट, आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सलमान खान गलत इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं, आप बोलिए सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं एग्री नहीं करती इस बात से, मैं एग्री नहीं करती, इसने मेरे को ये कहा, इसने ये कहा, आपने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया, आपने उसको क्यों नहीं कुछ कहा, ये लोग मुझे बोलते रहे और मैं सुनती रहूँ। मैं इतनी संत आत्मा हूँ, मैं इतनी धर्मात्मा नहीं हूँ सर, मेरे पे इतने बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है कि मैं इनकी बकवास, इनकी गंदगी सुनती रहूँ। हल्का सा मैं कुछ कह दूँ तो यहाँ बवाल मच जाता है, हम आहें भी भरें तो बदनाम हो जाते हैं, और वो कत्ल भी करें तो खबर नहीं होती। ये हाल कुछ रुबीना का है। तो रुबीना को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, घर के अंदर भी और सलमान खान के सामने भी। और अभिनव, आप उनको डिस्टर्ब करना छोड़ें, या तो उनकी स्ट्रेंथ बन के रहें, उनकी वीकनेस ना बने।
आप जो ये गुस्सा दिखाते हैं ना रूबीना के आगे, आपका हक है, मानता हूँ मैं, वो कुछ नहीं कह रहा, आपके रिलेशन है, आप प्यार झगड़े लड़ाई झगड़े जो भी करते हैं वो हर कपल करता है, वो आपका हक है। बट यही गुस्सा आप घर वालों पे भी दिखाएं जो आपको इतना अंडरस्टैंड इतना इतना कुछ कह जाते हैं कभी कभार, वहाँ तो आप सॉफ्ट पड़ जाते हैं। बड़ी आप बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। ऐसे लोगों को मैंने क्या कहा था, बहनों को जगाने के लिए चीखना ज़रूरी है। कभी कभी बदतमीज लोगों को शांत करने के लिए उनके लेवल तक मत गिरो, मगर उनके अंदाज में जवाब देना ज़रूरी भी है। देखो अर्शिका एजाज से डरती है, राहुल से डरती है, अली से डरती है, जैस्मिन से डरती है, क्यों? यहाँ तक कि निक्की से भी डरती है, क्यों? क्योंकि ये लोग पर बिल्कुल ही चढ़ जाते हैं। पर रुबीना सॉफ्ट टारगेट है, सलमान खान का भी और सबका घर वालों का। अभी इन दिनों जैस्मिन शांत है, निकी तंबोली शांत है, राहुल वैद्य शांत है, एजाज शांत है, तो अर्शी खान चढ़ गई सर पे। और बीच में सोनाली फोगाट जो है, उनका भी कुछ ना कुछ आजकल आ रहा है। खैर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगी फुटेज के लिए वो। और राहुल महाजन का एविक्शन जो था शॉकिंग था। खैर वो तो इस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। मेरा जो आज का टॉपिक था, जो रिव्यू था, मैंने दे दिया सलमान खान, अभिनव और अर्शी के बारे में। अर्शी आप बहुत गलत जा रही हैं। थोड़ा सा इंसान को कैरेक्टर और नेचर भी दिखाना पड़ता है, व्यक्तित्व दिखाना पड़ता है। सिर्फ टीआरपी फुटेज से काम नहीं चलता, कि बाहर आपको टीआरपी और फुटेज से काम नहीं चलेगा। बाहर काम चलेगा आपके फैंस, आपके ऑडियंस से, जो कि आप सबको निराश करती जा रही हैं अपनी हरकतों से। और रुबीना दिलायक, यू आर गोइंग गुड, बी स्ट्रॉन्ग, और जो दिल कहे वही करिए। जो गलत बोलता है वो जवाब दिए। सलमान खान को भी जवाब देना सीखें। सलमान खान आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर बदलें किसी और। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी मैंने कहा रुबीना के बारे में, और जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया अबाउट अर्शी खान, सलमान खान एंड अभिनव शुक्ला रिलेटेड टू रुबीना, क्या वो सही था या क्या वो सही है? आपकी क्या राय है इस बारे में, सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ लेकर आपके सामने आ सकूँ। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट, शबा खैर।